नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आप लोगों के समक्ष लाइव उपस्थित हूँ। मैं इस चैनल में क्लास 10th और 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा और इस चैनल में आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा और आप लोगों को इसको नोट करना है और समझना है। तो आज मैं कक्षा 10th का एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि कोई भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर हमें यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक पॉइंट को मैं सिर्फ इस तरह बताऊँगा कि ऊपर से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ऊपर से नीचे की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं बताऊँ कि ऊपर से 4 सेंटीमीटर नीचे की ओर कोई एक पॉइंट को दर्शाओ, तो हम लोग कैसे उसको दर्शाएंगे। यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिए, P। अब ऊपर से नीचे 4 सेंटीमीटर तो यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी हम P लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी हम P लिख सकते हैं, यहाँ भी P लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाता है, कोई हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको फिक्स कि कहाँ रखना है। यहाँ भी P हो सकता है, यहाँ भी P हो सकता है, इस तरह से अनंत पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए और अगर हम बोलें कि बाएं से दाएं एक पॉइंट P को दर्शाओ 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी दर्शाएंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी तो बाएं से दाएं 3 सेंटीमीटर हो रहा है, फिर यहाँ भी तो बाएं से दाएं 3 सेंटीमीटर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट को एक तल पर यानी कि एक समतल पर दर्शाते हैं तो उसको दर्शाने के लिए आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होता है। जैसे मान लो हमने अगर इसमें बोले कि ऊपर से नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट को दर्शाओ, तो हमने ऊपर से नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर एक P को यहाँ लिखें, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। लेकिन अब इनमें से किनको फिक्स करना है, तो उनको फिक्स करने के लिए हम फिर से एक बार कहेंगे कि आप बाएं से दायां 3 सेंटीमीटर की दूरी पर और ऊपर से नीचे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट को दर्शाएं, तो ये पॉइंट P हुआ। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर, ऊपर से नीचे की दूरी 4 सेंटीमीटर। इसलिए किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, 2। अगर मान लो अगर इस पॉइंट को हम देखेंगे तो नीचे से ऊपर से नीचे तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या बाएं से दाएं 3 सेंटीमीटर तो यही है। अगर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो रहा है। इसलिए किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होता है। तो ये आप लोग समझ गए हैं कि क्यों 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होता है। तो चलो इसमें हम लोग और कुछ आगे देखते हैं। इसमें आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले इसमें हम लोग को ने 2 एक्सिस खींचे, जिसका नाम है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसको जहाँ पे कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट का नाम यहाँ पे 0 और 0 होता है। जैसे ही अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इनको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इनको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इनको फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें यहाँ से इधर तक की दूरी को एक्स अक्ष बोलते हैं, इधर से ऊपर तक की दूरी को वाई एक्सिस और इधर से एक्स डैश, इधर से वाई डैश। अगर जैसे मान लो इस पर कोई पॉइंट मान लो बताया गया कि पॉइंट एक P है जिसका कोऑर्डिनेट 2,2 है। पहले हम लोग एक्स एक्सिस को बताते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को, यानी कि जैसे मान लो 2,2, तो यहाँ से 0 से हम लोग एक्स की ओर चलेंगे, 2 यहाँ हो रहा है। फिर वाई कितना है, 2 है, वाई 2 नहीं, वाई 1 है, तो वाई 1 यानी कि वाई यहाँ पे 1 है, यहाँ से इसके सिद्ध में ये हो रहा है, तो 2,1 पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2,1 हो गया। और इधर से ये सब पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव, लेकिन इधर जाएंगे तो नेगेटिव और इधर जाएंगे तो ये भी नेगेटिव होगा। जैसे मान लो इसलिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अगर इसमें और एक चीज़ देखना है कि जैसे मान लो कोई भी पॉइंट ये P है और ये Q है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कोई भी एक पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और बताएगा कि वो बताइए कहाँ होगा। जैसे मान लो ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा कि 4,3 है,
तो इसको हम लोग इसमें कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले ये x का मान दिया हुआ है और ये y का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि x पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होगा, तो x का मान 4 है, तो हमको x एक्सिस को देखना है कि x स्टार कहाँ है, x स्टार यहाँ हो रहा है। फिर y का मान 3 है, तो y देखना है कि y एक्सिस इधर 3 यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से इसके सिद्ध में हम लोगों को बिल्कुल यहाँ तक आना है, तो ये 3 हो रहा है। और फिर x को देखें तो यहाँ पे 4 हो रहा है। तो इस तरह से इस पॉइंट को दर्शाए कहाँ पे 4,3 पर। अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, तो x एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 2 है। फिर y एक्सिस देखें तो 1 है, तो 1 यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये जो 2 है इसके नीचे है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,1। इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे देखते हैं कि मान लो कोई एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम दिया है। जैसे मान लो एक पॉइंट है C और उसका कोऑर्डिनेट दिया है -4,2। तो -4,2 कहाँ पे होगा, -4,2 को दर्शाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि साइन को देखना है, ये भी नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस में होता है, तो नेगेटिव यानी कि x एक्सिस नेगेटिव इसमें होता है और y एक्सिस पॉजिटिव तो इसमें होता है। तो हमको ये पॉइंट C जो होगा वो कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कहाँ, तो -4,2। तो -4,2 कहाँ होगा, सबसे पहले हम लोगों को x एक्सिस की ओर जाना है, यानी कि ये x माइनस की ओर -4 यहाँ पे है। और फिर y कितना है 2, तो y 2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक आना है हम लोगों को, ये 4 के सिद्ध में ये कुछ यहाँ पे हो रहा है ये पॉइंट, और यहाँ पे फाइनली इसका जो होगा ये C, इस कोऑर्डिनेट इसका क्या हुआ -4,2। तो इसी तरह से हम लोगों को ये सीखना है कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और कभी कभी ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा कि मान लो ये पॉइंट, एक पॉइंट है D, इस पॉइंट D का इसके कोऑर्डिनेट दिया है -3,2। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो कौन सा चतुर्थांश में है इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, साइन को। तो साइन जैसे ही हम लोग चलेंगे तो ये माइनस हो रहा है और ये प्लस, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो हम लोग को गौर से खोजना है, यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो x नेगेटिव इसमें होता है और y पॉजिटिव इसमें, तो यानी कि इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा कभी कभी कोई कोऑर्डिनेट और एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये P है और इसका कोऑर्डिनेट -2, फिर से -2, यानी कि माइनस और माइनस, -2, -2। तो हम लोग को ये पूछेगा कि बताइए कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, ऑप्शन दिया रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसका साइन क्या है, इसका साइन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो x नेगेटिव और y नेगेटिव किस में होता है, देखो सबसे पहले ये भी x है, ये नेगेटिव है। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उस पॉइंट और कोऑर्डिनेट को कहाँ पे होगा सीखना है, दर्शा सकते हैं। उसके बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर की 0 से ओरिजिन से इधर तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बताते हैं। तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ देखो हमने एक नोट लिखे हैं, उसमें लिखे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज होता है। जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है P, और P जो है P यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हम लोगों को ये देखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर जा रहे हैं यानी राइट साइड की ओर जा रहे हैं, तो वो किधर जा रहे हैं, x एक्सिस की ओर ही जा रहे हैं। तो y अक्ष से x अक्ष की दूर, x अक्ष y एक्सिस से इधर की दूरी, तो उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, x निर्देशांक से। यानी अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो x अक्ष को देखना है, तो x अक्ष की दूरी कितना है 4। उसी तरह यहाँ लिखा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या उसको भुज कहते हैं। तो यहाँ पे x का निर्देशांक कितना है 4। उसके बाद फिर बोला है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यानी कि अब हम लोग को x अक्ष से दूरी किधर होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो x अक्ष से दूरी यानी ऊपर जाएंगे हम लोग तो इधर y अक्ष के और पॉजिटिव की ओर, और इधर आएंगे तो नेगेटिव की ओर। तो किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, y निर्देशांक। तो इसका अगर हम लोग x अक्ष से ऊपर की ओर जा रहे हैं यहाँ, तो देखो यहाँ पे तो इधर की दूरी 4 है, और अगर इधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इधर कितना हो रहा है 1। तो ये क्या हुआ 4,1।
यानी कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी इधर x की ओर क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं भुज। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी यानी x अक्ष से ऊपर की ओर जैसे ही जाएंगे तो वो y निर्देशांक ही हम लोग यहाँ लिखें। यहाँ जो लिखे हैं किस निर्देशांक को लिखे हैं, y निर्देशांक को लिखे हैं एक। अब ये देखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिंग। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें ये समझना है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट सिर्फ यहाँ हो, यहाँ पे हो P, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अब क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट यही होगा कि जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिखे। लेकिन y दूरी तभी होगा ना ये पॉइंट अगर ऊपर की ओर होता है या तो नीचे की ओर। ये तो सिर्फ x एक्सिस पर है, ना ही ये ऊपर है और यहाँ ना ही ये नीचे। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ से अगर देखा जाए तो y का मान क्या है, 0। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई भी पॉइंट x अक्ष पर हो तो उस पर उसका y कोऑर्डिनेट का मान हमेशा क्या होता है, 0। उसी तरह से अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका नाम है Q। तो इस पॉइंट Q को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि y का मान तो इधर 2 है, लेकिन x का मान क्या है हम लोगों को पता है नहीं। तो x देखो, जैसे अगर x अक्ष का बात करेंगे तो इधर आएंगे या नहीं तो इधर आएंगे, तब ना कुछ x होगा। यहाँ तो अभी x क्या है, 0। तो इसलिए अगर y अक्ष पर कोई पॉइंट हो तो उसका x का मान क्या होता है, 0। और अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट हो तो उसमें y का मान क्या होता है, 0। वही लिखे हैं यहाँ पर कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है एवं y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y, 0 होता है। अब हम लोग को एक और चीज़ ये देखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कुछ एक नाम रखे A और एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम है B। ये एक A है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और ये जो B है इनका कोऑर्डिनेट है 4,3। ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। इस A और B को मान लो ये दोनों पॉइंट दिया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक A और एक B। A का जो कोऑर्डिनेट है 1,2, फिर B का कोऑर्डिनेट है 4,3। तो इसमें से हम लोग को अब ये देखना है कि कभी कभी इससे क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी क्या होगा। कभी कभी 2 पॉइंट दिया रहेगा, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया रहता है। उसके बाद इस दोनों कोऑर्डिनेट है A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने बोलेगा। कभी कभी 3 पॉइंट दिया रहेगा और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उस तीनों के बीच मान लो एक पॉइंट और यहाँ पे हो गया जिसका नाम है C और इसका कोऑर्डिनेट हुआ 3,1। तो यहाँ से अगर इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है। कभी कभी बोलेगा कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, या नहीं तो इस तीनों ट्रायंगल के भुजाओं की दूरी क्या होगा। इन सब को हम लोगों को निकालना सीखना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। फिर इस जैसे मान लो ये 3 पॉइंट है, इनमें तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो तीनों कोऑर्डिनेट को अगर तीनों भुजाओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसके भुजाओं की दूरी निकालना है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ से इस चैनल में आपको एक एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ को नोट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।